विभीषण महाराज राम जी की कृपा का अनुभव करते करते भगवान के गुणों में इतने तल्लीन हो गए और अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानते हुए कह रहे हैं, अयो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, सुख देने वाले भगवान की ऐसी कृपा जिसके पुंज माने थोक में देखे नयन विरंच शिव सेव जुगल पंद, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों द्वारा सेवित जो भगवान के चरण कमल हैं और देखे अवभाग्य अमित राम कृपा सुख पुंज, वो भगवान के चरण जो कृपा करके भक्तों को सुख देने वाली हैं। ऐसे अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए और विभीषण महाराज राम जी से कह रहे हैं, लेकिन प्रभु तो सबके मन की बात जानते हैं। सुग्रीव की घटना को यदि याद करें तो सुग्रीव ने क्या कहा, देख अमित बल बाड़ी प्रीति और बाली विधव बधव इन भई पड़ती थी, यानी बाली के डर से डरता था। और जब भगवान ने कही कि मैं जो है सब विधि घटव काज में तोड़े, मैं सत्य से तुम्हारे काम में आऊंगा सुग्रीव महाराज, तो उन्होंने अपनी शंका जो स्वभाव में होती है बंदर के, वो उन्होंने शंका रखी और शंका रख के दुंदुभि ताल दिखलाए और बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। तब सुग्रीव महाराज को तो भरोसा हुआ। मैंने पत्रिका में सपने सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, नहीं सोई करतूत विभीषण केरी और सपने जो न राम हेरी। विभीषण की करतूत और सुग्रीव की इनको मित्र भी बनाया। सुग्रीव ने तो ये कह दी कि बाली परम इत जासु प्रसादा मिलेऊ राम तुम समन विषादा, कि मेरे विषाद को खत्म करने के लिए आप मुझे मिल गए हो और बाली तो मेरा बड़ा हितु है। जो अभी तक दुश्मन दिख रहा था वो नहीं हितु दिखने लगा। विभीषण महाराज के संग में क्या हुआ, विभीषण महाराज अपने भाग्य की तारीफ कर रहे हैं। ओ भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन विरंच शिव से जुगल पद कंज। ये मेरा बड़ा भाग्य है जो मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन करे हैं। और सुग्रीव महाराज तो कह रहे थे कि बाली मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा तो परम हितु है कि जिसने आपसे मेरे को मिला दिया। न बाली मुझे मारता कूदता, न मैं आपसे मिलता। ये तो राम जी महाराज सुग्रीव से कह रहे हैं कि तुम वो विभीषण से कह रहे हैं कि तुमने मेरा प्रताप देख लिया, तुमने मेरा प्रभाव देख लिया कि मेरा प्रभाव कितना है, कि तुम शरणागति लेने के लिए भी आए तो मेरे प्रभाव में बंदर भालुओं ने कही कि इन्हें बांध के रखो। हाँ, तो राम जी महाराज आगे कह रहे हैं कि अब मैं अपने स्वभाव को और बता दूं, प्रताप और प्रभाव और स्वभाव। अब मैं अपने स्वभाव को और बता दूं, कैसे क्या बताऊं। सखा निज स्वभाव और जानी भुषुंडी गणों के देवता शंकर जी महाराज और जो है भुषुंडी महाराज मेरे स्वभाव को जानते हैं। मैं बताता हूँ, आप जब तक यहाँ आए थे तब आपने प्रताप और प्रभाव आपने देखा था। अब महाराज आप मेरा स्वभाव और देख लो। मैं अपने स्वभाव की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा इसेंस ऑफ दी नेचर है वो क्या है, जो नर होई चराचर द्रोही, चराचर द्रोही आवे समय
स्वभाव कहूं, कोई व्यक्ति सारे संसार के विरुद्ध हो जाए और जो भी कुछ करना है वो करे, फिर क्या होगा? लेकिन यदि वो किसी से भी डर जाए और उसके बाद आवे सभय शरण थकी मोई, मेरे तक, मेरे सीमा में आ जाए, भयभीत हो के, बिना भयभीत हुए नहीं, बिना भयभीत हुए तो पंचन को फैसला शर्माते और पुनः नहीं गिरेगा वाली स्थिति हो जाएगी। प्रभु आप जो कुछ कह रहे हैं वो तो सही है, लेकिन मैं करूँगा अपने मन की। और जब वो मेरे पास इस तरह से आवे सर्वे शरण तक मोई, मेरे को मेरी शरण में आता है, तो तब क्या होता है? तब आना तजीव छिद्र छलना चेत छलना करो सद्य ते साधु समाना। मैं उन्हें जो है तजी मधुमो, उसके जितने भी दोष हैं, छिद्र माने दोष, जितने भी दोष हैं उन सबको करके साधुओं के बराबर कर देता हूँ। ये मेरा स्वभाव है। और जब मैं उसको साधु बना दूं तब क्या उसको करना है जी। और बताऊं विभीषण महाराज, आप जरा सा सावधान होकर सुनना। क्यों कि आप ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति में पड़े हुए हो, कल जो है वो प्रवृत्तियां हावी हो गई तो आप कोई दूसरी रास्ता में पकड़ लो। इसलिए आप जो, जब मैं उसे साधु के समान कर देता हूँ तब उसको, उसका क्या परिणाम? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भावना सुध परिवारा। जब मैं साधु बना दूंगा उसे, मैं मेरी शरण में आवे और मैं साधु बना दूं, और साधु बनने के बाद तज मद मोह छिद्र छलना करूं सत्य ही साधु समाना। और जननी जनक माने माता पिता बंधु सुत्र और पत्नी और पुत्र नारा सबके ममता ताग बटोरी। ये जीव सही स्वभाव से इन सब लोगों में ममता करता है और धीरे धीरे पहले माता से छूटती है, पिता से छूटती है, पत्नी से छूटती है, भाई से छूटती है। ऐसे जो छूटती है वो जो समय लगता है उस समय को कंसीडर न करते हुए सबके ममता ताग बटोरी, इनके प्रति जो भी तेरे में ममता है इसको सभी को समेट के एक जगह कर दे और एक जगह करने के उपरांत उसको लेकर मेरे चरणों में समर्पण कर दे कि प्रभु ये जो मेरी अब तक की ममता थी मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। कहना तो बहुत आसान है भाई, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब हम कुछ नहीं करते हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे। जे ममता क्रोध काम क्रोध लोभ मद मोह, हम तो साधु हो गए, हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन इन सबों का छूटना बहुत मुश्किल है। छूटे ही राम करो जो दया, भगवान यदि आप दया करोगे तो ही छूटेगी। इसलिए इसके छुड़ाने का आसान तरीका प्रभु कह रहे हैं कि सबके ममता ताक बटोरी और मऊ पद बधई बांध बर डोरी। एक रस्सी से लेके मेरे चरणों में बांध दे सारी ममता को, जो कुछ ममता है वो मेरे लिए हो। ऐसे कहते समदर्शी इच्छा कछुनाई और मम दर्शन अमोघ है माई। जो व्यक्ति इस तरह से अपनी ममता को मेरे चरणों में लगा देगा तब उसको जो है उसके अंदर में संदर्शता पैदा हो जाती है। भगवत स्वरूप में सबका दर्शन करें और उसकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं। इच्छाएं जब उसकी मर जाती हैं तभी जाके जो मेरे चरणों में प्रीति होती है। और हर्ष शोक बस नहीं मन माई, हर्ष शोक और भय उसके मन में फिर पैदा ही नहीं होते। अब तो जो कुछ हमारे करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे ठाकुर जी करेंगे और हम उसे स्वीकार करेंगे। इसलिए और तुमने क्या करा, तुमने यही काम करा कि देखो पति पत्नी पुत्र, तीसरा कहते हैं कि वो उनकी वो थी पुत्री थी विभीषण की,
तो इन सबकी ममता को छोड़ के और आप मेरे पास चले आए, और आते ही आपने अपना परिचय भी जो है नाथ दशानन कर्म भ्राता करके परिचय दिया। ये नहीं कहा कि मैं विभीषण हूँ और रावण का भाई हूँ मैं पहले, कि मेरा भाई रावण पहले। उसने कही पहले भाई रावण पहले कि मैं उसका भाई हूँ। तो सबके ममता तागो डूरी ममपत मान जरूरी संदर्शी इच्छा के सुनाई और मम दर्शन अमोघ जगमाई। मेरा दर्शन इस संसार में अमोघ होता है। इसलिए क्या है, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, संत प्रिय मोरे, डराओ दया नहीं आनन्योरे। तुम जैसे संत लोग मेरे को प्रिय है, मैं इसलिए इस पृथ्वी पे शरीर धारण करके और मैं आता हूं। अब विभीषण को हनुमान जी की प्रेरणा मिली थी, हनुमान जी से संत से प्रेरणा मिली थी, तब उनके जीवन में भगवत दर्शन की उत्कंठा पैदा हुई। उत्कंठा तब पैदा हुई थी मन में, करते थे हम भी जो है रामायण पाठ करते थे, और बचपन से लेकर पाठ करते ही करते रह गए। वही इससे आगे क्या हो कि रामायण के रामायण की कथाएं सुन लो। अब कथा यदि सुनने में जाओ तो जितनी देर कथा सुनोगे इतनी देर तक तो वो कान में अंदर रहती है, और उसके बाद में वो कान में से बाहर चली जाती है। लेकिन जब कथा करते हैं तो कथा हृदय से निकल के इस जिब्या पे आती है। बोलने वाली ये जिब्या है, उस वक्त जिब्या नहीं बोलती है, उस वक्त हमारा हृदय बोलता है। और हमारे हृदय पे जब भगवान की कृपा हो जाती है तब हम भगवान के गुणों का गान करते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि तो सारे के संत प्रिय मोरे, धरो दे नहीं आनंद हो रे। तुम लोग जब मेरी खुशामद करते हो, हे नाथ हमारी है विनती, अब के मेरी हे नाथ हमारी है हे नाथ हमारी है विनती, अब के फिर आओ भूतल पे। हे नाथ हमारी है विनती, अब के फिर आओ भूतल पे। भगत लोग गाते हैं, एक लाइन याद आ गई, आगे की तो पूरी तो याद नहीं है। प्रेम रस की सुधा सरसाओ। तो भगवान तुम सारे के संत प्रिय मोरे, और धर्म दे नहीं आनंद हो रे। सगन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, और ते नर प्राण समाम हम जिनके द्विपद प्रेम। भगवान ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम और नीति अनीति से अच्छी नहीं लगती हो, नीति अच्छी लगती हो। ऐसे लोग मेरे को प्राणों के समान प्रिय हैं। और विभीषण जी आपके अंदर ये सारे गुण हैं। ताते तुम मोई अति प्रिय लागे, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धनो दे नहीं आनन्योरे। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि माना जूता, सकल काही के कृपा विरुता। अब कृपा के थोक पे कृपा करने वाले प्रभु श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। ऐसा और भगवान ने जो विभीषण को
अपनी वाणी से जो उपदेश करा, उस उपदेश को सुन के विभीषण महाराज की तबियत नहीं हो रहे थे। जीवन में जब हमारी किसी भी करी हुई साधना का हमें फल मिलने लगता है, तब भगवत चरणों में अनुराग यदि उस वक्त हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो हमारे कान भी भगवत चरित्रों को सुनते हुए थकते नहीं हैं, भगवत गुणों की सुनते हुए थकते नहीं हैं। अब हम भी कथा तो सुनते ही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन रोज यूट्यूब पर कहीं ना कहीं जो कुछ भी सुनते हैं, लेकिन एक बहुत सीमित समय ही होता है, तभी सुन पाते हैं। इसका मतलब स्पष्ट रूप है कि कथा तो हम कह रहे हैं, लेकिन भगवान के चरणों में हमारा प्रेम स्थावर नहीं है। और फिर तुरंत भी जब नहीं लगा तो सुनो देव राचन स्वामी प्रणत पाले अंतर्यामी, प्रणत पाले अंतर्यामी। महाराज मैं अपने जो है, आप तो प्रणतों की रक्षा करने वाले हो और हृदय की सब बात को जानने वाले हो, तो मैं अब आपसे कुछ कहता हूँ कि जब मैं आपके पास आने को चला था, तब मेरे चित्त में कोई कामना थी। और कामना कैसी थी? लौकिक जगत की कामना, भाई घर गृहस्थी छोड़ के जा रहा हूँ, रावण के पास मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की शंकाएं मेरे चित्त में थी। राम जी अपनाएंगे कि नहीं, ये शंका भी उनमें थी। तो उन कछु प्रथम वासना रही, जो वासना थी कि अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, रावण के संग में रावण मेरे संग कुछ करेगा कि नहीं करेगा, इन सब बातों के। और प्रभु पद प्रीति सरित सोई, प्रभु पद प्रीति सरित सोई। महाराज आपके चरणों में दर्शन करके और आपके हृदय से लग के वो सब आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी में सब बह गई ममता मेरी, जो वहां से मैं लेके आया था अपने संग में। इसलिए अब कृपालु पाएंगी भक्ति कि आपके पांव के अलावा किसी का दूसरे का ध्यान ही न करें। और वहां जब सुग्रीव को राजा बना दिया तो महाराज सब भूले, लेकिन विभीषण महाराज ने और कुछ नहीं मांगा, एक ही मांगा क्या, मेरे अपने चरणों में मेरी भक्ति को दो। और ऐसा कह के भगवान ने कह दी एक वस्तु कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो, और इच्छा की पूर्ति हो। अब तुम जब मेरे चरणों की भक्ति में लग गए हो तो ये स्थावरता बनी है, उसके लिए कुछ साधन की भी जरूरत होगी। और साधन की जरूरत कैसे होगी? क्योंकि भगवान तो परमानेंटली वहां रहेंगे नहीं, रावण का वध करके वापस अयोध्या जाएंगे और विभीषण महाराज राज पाएंगे। लेकिन राज पे बैठने के बाद में जब रावण मर गया और रावण के पुत्र अहिरावण महिरावण और कुंभकर्ण सब मर गए, तब बचे में तो जय बचे, तो राज इन्हें मिलेगा। तो प्रभु ने कही कि जब इनको राज मिलना ही है और मेरे चरणों में प्रीति है, तब भगवान ने कही कि इनको ऐसा दान अभी दे दो, आज सन्मति है, राज्य पर बैठ के सुग्रीव की तरह से कहीं आ गई तो फिर मुझे विसार देगा, इसलिए
एवं मस्त कई प्रभु रणधीरा और मांगा तुरंत सिंधु कई नीरा। समुद्र का जल मांगा। समुद्र का जल माने जल सदाकाल रहने वाली चीज है, अग्नि सदाकाल रहने वाली चीज है, और ये दोनों चीजें प्रत्यक्ष एविडेंस होती है पूजा पद्धति में। सब जगह जल और अग्नि दीप प्रज्वलित करते हैं। अग्नि में आहुति इसलिए डाल के दी जाती है कि अग्नि देवता सर्वकाल सर्व के प्रत्यक्ष है, इसलिए वो इस बात की गवाह है। तो एवं मस्त कई प्रभु धीरा और मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, और जदपि सखात दर्शन अमोघ है। अमोघ, मोघ माने किसी चीज में अटका हुआ, और अमोघ माने सब तरफ से हटा हुआ, बिल्कुल कोई उसके अलावा दूसरी कोई बात ही याद नहीं रहे। इसलिए एवं अस कई राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई। और ऐसा करके जल लेके भगवान ने तिलक कर दिया। और तिलक करने का सबसे बड़ा कारण ये कि राज्य जब भगवान के समझने के रावण मरेगा तब भी सुग्रीव के पास आएगा, क्योंकि सुग्रीव तो युद्ध करने जाएंगे नहीं। इसलिए भगवान ने कही कि इनके संतोष के लिए कि जो तुमने मेरे चरणों में अपनी प्रीति करने की बात कही है, वो मेरे चरणों में प्रीति बनी रहे, इसलिए मैं लंका का राज्य आपको दे देता हूँ, जिससे कि रावण के जाने के बाद लंका में भी मेरे नाम रूप लीला गुण धाम इनका विवरण और वर्णन चलता रहे। तो अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा, सुमन भ्रष्टि नभ भई अपारा। रावण को जो है प्रभु ने तिलक कर दिया। गोस्वामी जी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा है कि तिलक करते वक्त भगवान ने क्या कही, लेकिन गोस्वामी जी ने जो चित्त में समझा वो बात उन्होंने कह दी। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, और जरत विभीषण राख्यो दीन्यु राज अखंड। अखंड राज्य जो है दे दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रावण क्रोध ले, रावण की क्रोध रूपी अग्नि में अपनी श्वासों की हवा से जलते हुए विभीषण महाराज को जो है राज्य दे दिया। और राज्य तो दे दिया, लेकिन हुआ क्या कि राज्य में दिया क्या। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो संपत्ति शिव राम नहीं, रावण को शंकर जी महाराज ने वो संपत्ति दी जब रावण ने काट काट के अपने सिर चढ़ा दी। दीन दिए दशरथ लंका का राजा बनाया, तब बनाया जब सिर काट के चढ़ाए। और सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। कैसे दी? रावण ने तो मांगा, लेकिन विभीषण ने, भगवान ने कही जब सका इच्छा तो नहीं मम दर्शन, तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मुझे देने की जरूरत है, इसलिए मैंने लंका का अखंड राज्य विभीषण को सौंप दिया। भगवान ने ये विभीषण शरणागति की लीला में लगभग विश्राम आने वाला है। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं
तो नवरात्रि में नवम पारायण का पाठ करेंगे तो इतना टाइम कथा में लगता है, इतना ही टाइम जो है नवम पारायण में लग जाएगा। तो 9 दिन के लिए ये कथा विश्राम लेगी। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि 9 दिन बाद ये कथा फिर इसी स्वरूप में शुरू हो जाए। तब तक हरिनाम कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा